नेम इज मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नहीं, पार्ट नंबर 4 जो कि है वर्ब। ये वर्ब जो है मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। जब हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जब ये टॉपिक कवर किया था तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, बट आज फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं। किसी को वहाँ से पढ़ना हो वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ आके फिर से पढ़ना ताकि रिवीजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वर्ब को। तो वर्ब क्या है भाई? सबसे पहले वर्ब ऐसी चीज है जिसके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, कोई सेंटेंस लिख ही नहीं सकते। तो वर्ब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक हार्ट है, यानी एक दिल है, एक सेंटेंस का दिल है। क्योंकि अगर हमारे अंदर हार्ट नहीं होगा तो क्या होगा? हार्ट नहीं होगा तो हम डेड हो जाएंगे। और यही चीज़ हमारे सेंटेंस के साथ है कि अगर उस सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। आप कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, कोई भी XYZ कुछ भी उठा के देख लो, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका भी रीज़न है। क्योंकि जब हम किसी भी बात को बोलते हैं, मैं अभी बोल रही हूँ, जब भी हम कोई बात बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं? कोई ना कोई बात को बताते हैं। अब उस टाइम पे हो सकता है हम कुछ काम कर रहे होते हैं, या फिर हम कभी कुछ बता रहे होते हैं, किसी चीज़ की स्थिति बता रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ अ बॉय, तो बॉय है वो, तो क्या बता रहे हैं? उसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो कौन है, वो बॉय है। या फिर हम बोल रहे हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो इसमें हम कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई भी सेंटेंस जो है बिना वर्ब के बोल सकते हो, वो बनेगा ही नहीं। तो यही है वर्ब का काम, और इसीलिए हमें वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ना इंग्लिश है तो वर्ब का पता भी होना चाहिए कि वर्ब क्या क्या होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, वर्ब और वर्ब के टाइप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक नजर मार लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। वर्ब क्या होती है? एक ऐसा वर्ड होता है जो हमको बताता है किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में। या तो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है या किसी वस्तु के बारे में बताता है। थिंग मीन्स होता है वस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द विंडो इज ब्रोकन। विंडो क्या है? टूटी है। तो यहां से इज क्या है? हमारी वर्ब है। द कैट इज डेड। तो कैट क्या है? मरी है। तो ये भी इज भी क्या है? हमारा वर्ब है। हरी लाफ्स। हरी हंसता है। लाफ भी क्या है? हमारा वर्ब है। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। मैंने अपना लेसन जो है याद किया। तो यहां से लर्न्ड जो है वो हमारी क्या है? वर्ब है। और हैव भी हमारी वर्ब है। अब कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? कंफ्यूजन शुरू होता है मैम, इधर इज भी है, लाव है, हैव है, लर्न है। इन सब चीजों को, इन चक्करों को समझने के लिए क्या किया गया? वर्ब के टाइप्स बनाए गए हैं, जिससे हमको पता रहे कि वर्ब होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं। तो यहां पर वर्ब के टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स कितने हैं? 2 तरह की वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एक्शन वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और दूसरी होती है ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? जो क्या करती हैं? सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया, या इसको आप क्या बोल सकते हो इंग्लिश में, और इसको बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये मेन वर्ब होती हैं, एक्शन वर्ब होती हैं। एक्शन वर्ब कैसी होती हैं? एक्शन वर्ब यानी आप जब एक्शन करते हो, लिखना, राइट, सिंगिंग, क्लियर, राइटिंग, वॉचिंग, लुक, ये सब क्या है? ये सभी हमारी कौन सी होती हैं? एक्शन वर्ब होती हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? राइट लिख कर रही हूँ, तो राइट क्या है? हमारी एक वर्ब है। रीड, पढ़ना भी क्या है? हमारी वर्ब है। लर्न, याद करना भी क्या है? हमारी वर्ब है। वॉच, आप अभी मुझे देख रहे हो, तो वॉच भी क्या है? हमारी एक वर्ब है। तो इस तरह से एटसेट्रा बहुत सारी ऐसी एक्शन वर्ब है, यानी जब भी हम कोई काम करते हैं वो हमारे लिए एक्शन होते हैं, और एक्शन क्या है? हमारी एक्शन वर्ब है।
दूसरे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? जो हमारी सहायता करती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? इन हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि ये हमें बताती हैं कि हमारा जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, किस काल में हुआ है, मतलब उसका काम करने का टाइम कौन सा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए उसमें हेल्प करती हैं। इसमें एक और चीज आती है जो हम पढ़ते हैं, मॉडल्स। ठीक है, वो भी इसी में ही आते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे मूड को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा काम करने का जब या हम कुछ चीज बोल रहे हैं किसी को, उस समय हमारा सेंस कैसा है, हम किस मूड से किस तरह से उसको बोल रहे हैं, तो वो मॉडल्स होते हैं। अब ऐसे ही मेन वर्ब के लिए क्या बताए हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, हिंदी में, है ना, आपने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया, और इसको कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारी अकर्मक यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे पास आता है और जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं, ये होती क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनको रिक्वायर होती है, जरूरत होती है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, जो क्या करे, एक्शन को रिसीव करे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वाली वर्ब होती हैं जिनको क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसको वो, जो भी एक्शन है उसको वो रिसीव कर रहा है, यानी काम जो भी कर रहे हो उसका प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो होता है हमारा कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होंगी जहां पर आपके कार्य का प्रभाव किसी पर पड़ रहा होगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या है। द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय जो है क्या करता है, फुटबॉल को किक मारता है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो क्या की गई है, किक की गई है, ये हमारी क्या है, क्रिया है। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या करती है, वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी आपकी वर्ब लगेगी। और वर्ब जो होती हैं, एक्शन वर्ब जो होती हैं, वो हमेशा कैसी होती हैं, अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। अगर मैं बोलूं प्ले, तो प्ले क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है। बट अगर मैं इसमें प्ले के लिए प्लेज लिख दूं तो यहां पर ये क्या बन गई, एक सिंगुलर बन गई, क्योंकि ये क्या कर रही है, अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करती है। बट नाउन में जब हम नाउन देखते हैं तो नाउन में क्या करते हैं, जैसे बॉय बोलते हैं तो बॉय क्या है, बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज जो होता है वो प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में थोड़ा उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, जब एस लगा होता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, और जब नहीं लगा होता है तो वो किस फॉर्म में होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी वर्ब जो है हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यहां पर बॉय लिखा था, द बॉय, एक बॉय की बात हो रही है और एक बॉय के लिए हमने क्या लगाया, किक्स लगाया, किक ना लगा के किक्स लगाया। और अगर इसी जगह पर बॉयज होता तो हम क्या लिखते हैं, बॉयज किक द फुटबॉल, लड़के फुटबॉल को लात मारते। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बॉयज के साथ हम क्या लगाते, किक लगाते। नेक्स्ट, राघव गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। राघव ने क्या दिया, अपनी सिस्टर को लैपटॉप दिया। ठीक है, तो यहां से गेव क्या हो गया, हमारे लिए एक वर्ब है, लेकिन कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो जैसे यहाँ पे राघव है, राघव क्या देता है, अपनी सिस्टर को लैपटॉप देता है। या ऐसे बोल सकते हैं, राघव देता है लैपटॉप किसको, अपनी सिस्टर को।
यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, क्योंकि यहाँ बार बार मैंने बोला कि जहाँ कर्म होता है ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट होता तो है, पहचाने कैसे मैम कि ऑब्जेक्ट है, तो उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज सीखनी है। वो क्या है कि जब भी हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी सब्जेक्ट को उठाना। थोड़ा भर गया ना, इसको इरेज कर देते हैं फिर लिखते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूं जो आपने पहले भी सीखी होगी, लेकिन हो सकता है भूल गए हो। तो ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो सिखा रही हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर आपको फाइंड करना आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वहां कई बार हमको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चलता है। सेंटेंस अगर बहुत बड़ा होता है, सिंपल सेंटेंस में तो आप फाइंड कर लेते हो, लेकिन बड़े बड़े सेंटेंस में आप फाइंड नहीं कर पाते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है और कौन सा वाला है। उस चीज को आपको समझना है। होता है क्या कि कई बार हम बड़ी बड़ी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी वजह से हम आगे चीज को बढ़ा नहीं पाते हैं और उसमें पूरी तरह से 100% श्योर नहीं होते हैं कि हाँ ये हमको आता है। वही चीज एक क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके लिए। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आप उठाना अपना सब्जेक्ट, फिर लेना अपनी वर्ब और उसके साथ क्वेश्चन करना व्हाट या फिर हूं। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या और या फिर किसे। इन दो चीजों से आप क्वेश्चन करके देखना, अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है तो वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी बताऊंगी कैसे करते हैं ना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप सब्जेक्ट उठाओ, वर्ब उठाओ और क्वेश्चन करो किससे, टू हुम से या फिर फॉर हुम से। अब टू हुम का मीनिंग क्या होता है, किसको, और फॉर हुम यानी किसके लिए। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और अगर नहीं होगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो, लेकिन क्या चीज होगी, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है नहीं भी हो, पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होगा ही, इसके साथ ये आपको एक्स्ट्रा में मिल सकता है, बट ये तो होगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये हो और ये नहीं हो। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता चल गया क्या होता है। अब आप इसको सेंटेंस में फाइंड करना सीखो। फर्स्ट क्या है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। बॉय जो है क्या मारता है, फुटबॉल को किक मारता है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट फाइंड करना कैसे करना है, अपना सब्जेक्ट उठाओ। कौन सा है मेरा सब्जेक्ट, ये है। नाउ आपकी वर्ब कौन सी है, माई वर्ब इज दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्ब। नाउ क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय किक्स वॉट, द बॉय किक्स वॉट। बॉय ने किसको लात मारी, किसको किक मारा, किसको मारा, आंसर आ रहा है, किसको मारा, फुटबॉल। ठीक है, द बॉय किक्स वॉट, द बॉय किक्स फुटबॉल। या द बॉय किक्स हुम, किसे मारी, तो वो भी आ जाएगा फुटबॉल। तो यहां से फुटबॉल आपका आंसर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कैसा वाला ऑब्जेक्ट है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब किक क्या है, हमारी किक्स है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, राघव गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। राघव ने क्या दिया, अपनी सिस्टर को लैपटॉप दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, राघव गेव हिज सिस्टर अ लैपटॉप। इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, पहले अपना सब्जेक्ट उठाओ। अपना सब्जेक्ट लो, क्या है हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है राघव। वर्ब क्या है मेरी, गेव। अब इसके साथ आप क्वेश्चन करो,
राघव गेव व्हाट, राघव ने क्या दिया, तो राघव गेव लैपटॉप। तो ये तो हो गया हमारा व्हाट से जब हमने क्वेश्चन किया तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा बीच में ये भी आ रहा है, ये फिर क्या है, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, राघव गेव अ लैपटॉप टू हुम, राघव ने लैपटॉप किसको दिया, अपनी बहन को दिया। किसको दिया, हिज सिस्टर। तो हिज सिस्टर हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये चीज अगर आपने फाइंड करना सीख ली तो आप अपना क्या बना सकते हो, जो एक्टिव से पैसिव है वो इजीली बना सकते हो। क्यों, क्योंकि इस केस में आपके पैसिव दो तरह से बनेंगे, एक आपके बनेंगे अ लैपटॉप से क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ही आपकी सिस्टर जो है हिज सिस्टर, उससे भी आपका क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। तो दो तरीके से आप पैसिव बना सकते हो। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है मीनू हग्ड हिज मदर, मीनू ने हग किया किसको, अपनी मम्मी को। तो यहां से हग्ड क्या है हमारे लिए है हमारा ऑब्जेक्ट। अब कैसा ऑब्जेक्ट है आप फाइंड करके देख लो, मीनू हग्ड हुम, मीनू ने किसे हग किया, हिज मदर। तो हिज मदर क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट, शी बेक्ड अ केक, उसने वह क्या बनाई, केक बनाया। अब यहां से केक बेक किया, बेक्ड। अब बेक्ड क्या है, वो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। शी बेक्ड व्हाट, उसने क्या बेक किया, अ केक। तो ये ऑब्जेक्ट फाइंड हो गया, और ऑब्जेक्ट फाइंड हो गया तो दैट मीन्स जो भी वर्ब यूज हुई है वो क्या है हमारी, वो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो क्या ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। कैसे, देखो, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी एक्शन को पास नहीं करती है कहां पर, ऑब्जेक्ट तक, और ना ही, और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग, और ना ही हमको पता चलता है कि वो वस्तु के लिए किस तरह से बता रहा है कि वो वस्तु उससे कितना पास कर रही है। क्योंकि जब तक अभी तक हमने जितने भी देखे, जो भी हमारी वर्ब थी वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करती थी, हमारी जो भी बात थी वो उसको पास करती थी, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसके लिए हो रहा है, उसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये चीज होती नहीं है। और वैसी वाली वर्ब हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है। अब आपके क्वेश्चन आएगा माइंड में कि मैम इसको कैसे पता करें कि डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पहली चीज तो ये ना, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपको व्हाट और हुम से क्वेश्चन करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। आप करके देखो, द बेबी स्लीप व्हाट, कुछ आंसर नहीं आ रहा। द बेबी स्लीप हुम, यहां से भी आंसर नहीं आ रहा। तो यहां पर कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारी स्लीप जो है ये क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉय लाफ्स लाउडली, बॉय जो है वो कैसे हंसता है, बहुत जोरों से हंसता है। द बॉय लाफ्स, अब आप फिर से क्वेश्चन करो, अपना सब्जेक्ट उठाओ, अपनी वर्ब उठाओ, क्वेश्चन करो। द बॉय लाफ व्हाट, बॉय हंसता है क्या, हिंदी में भी सोच के देखो, हंसता है क्या, कुछ समझ में आ रहा, हंसता है किससे, किस पर हंसेगा वो बात अलग है। हंसता है क्या या कैसे हंसा, वो आता तो हम लाउडली लिखते हुए, कैसे हंसा, लाउडली हंसा। लेकिन हमको तो क्वेश्चन क्या या फिर किस से करना है, और उससे हमको मिल नहीं रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, आगे, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो क्या दौड़ा, बहुत लंबी दूरी दौड़ा। ही रैन वॉट, ही रैन वॉट नॉट, कोई आंसर नहीं आ रहा। ही रैन होम, किसे दौड़ा, नहीं आ रहा। तो अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और तो रैन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड होता है वो हमारी वर्ब कैसी होती है,
इंट्रांजिटिव होती है, जहां ऑब्जेक्ट फाइंड होता है वो हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको आपको करना है। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं जहां फाइंड करना है और आपको बताना है कि ये किस तरह की वर्ब है। ठीक है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको कर सकते हो, एज अ नोट्स बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे फटाफट से बता देती हूँ कि कौन सी क्या क्या है। नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे कुछ वर्ब दे रखी हैं और उसमें आपको बताना है। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर देंगे 1 2 3 4 5 के। सीधा आपको वर्ब बतानी है कैसी है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर डाल देना, लिख देना क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। सेकंड लिखना, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। क्लियर? फटाफट 2 मिनट लगेंगे करके और खत्म करके कमेंट सेक्शन में डाल देना। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ये हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इनमें एक आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी आती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी क्या होती है? प्राइमरी यानी जहां पर हम सहायक क्रियाओं की बात करते हैं, या इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, जिसको भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है और इसको आपने टेंस में भी बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी है मॉडल। मॉडल्स क्या हैं? जो हमने मॉडल अभी मतलब लास्ट ईयर में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में कर रखा है, तो वहां से आप इसको और डिटेल में देख सकते हो। अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर मैंने एक एक मॉडल को हर एक तरीके से यूज करना सिखाया है, तो वहां से आप देख सकते हो। चलिए, नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? ये आपको 3 टाइप में मिलती हैं, 3 तरह की फॉर्म में मिलती हैं। कौन कौन से? एक तो मिलती है आपको टू बी फॉर्म में, दूसरा मिलती है टू हैव, और तीसरा मिलती है टू डू। टू बी मीन्स यहाँ पर टू बी के अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, तो टेंस जिसने अच्छे से पढ़ रखे हैं उनको पता होगा। एक आता है हमारा इज, एम, आर, वॉज एंड वर। ये होते हैं हमारे टू बी के अंदर, ये सारी वर्ब इसके अंदर आती हैं। टू हैव के अंदर कौन कौन सी आती हैं? हैज, हैव, हैड। टू डू के अंदर आता है डिड, डू एंड डज। ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, इनको हम पास्ट में यूज करते हैं। ये हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ये हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, इसे हम पास्ट में यूज करते हैं। इन दोनों को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं कब? जब हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो। तो ये प्राइमरीज होती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इसमें वर्ब हैं जो कि हमारी प्राइमरी वर्ब हैं। तो शी इज अ गर्ल, ये क्या है? हमारे लिए एक प्राइमरी वर्ब है। These shirts are a not of my size, तो यहाँ से are, is, ये क्या है? हमारी वर्ब है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब से याद रख सकते हो। I have to go to Jaipur tomorrow, मुझे जाना है कहाँ? जयपुर। तो I have क्या है? हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब है। I had to sell my house, had क्या है? हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है। She does come here, does क्या है? हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है। He did come yesterday, did क्या है? हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। क्लियर? आगे नेक्स्ट, मॉडल। मॉडल क्या होते हैं? जो हमको मूड बताते हैं काम का। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है? आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर हम किसी का स्टेट नहीं बता रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि काम कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। हम ये बता रहे हैं कि काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमारी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कैन को हमने एक हमारे मूड के लिए बताया कि हम बता पा रहे हैं कि काम हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैन हो गया यहाँ पे मॉडल। यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग, तो मुझे क्या कर सकते थे? अपनी वेडिंग में इनवाइट कर सकते थे, बट ऐसा किया नहीं। तो माइट हैव इनवाइटेड, ये माइट जो है एक वर्ब, हमारी मॉडल वर्ब है, मॉडल है। और मॉडल के साथ क्या है? ये हैव इनवाइटेड, ये एक, जब आप मॉडल पढ़ोगे तो वहां पर आप इसको यूज करना सीखोगे कि माइट हैव के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो ये दिखाया जाता है कि कोई काम हो सकता था बट नहीं हुआ। तो यही चीज यहाँ बताया है।
ही कुड हैव सेंट अ मैसेज, वो मुझे क्या कर सकता था, मैसेज सेंड कर सकता था, बट उसने नहीं किया। तो यहाँ से कुड क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है। यू शुड ओबे ऑफ योर पेरेंट्स, आपको क्या करना चाहिए, अपने बड़ों की जो है, अपने पेरेंट्स जो है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये हमको एक सीख दी जा रही है, एक बताया जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो ये भी शुड भी क्या है, हमारी एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और चीज जो है वो है आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब। अब तक हमने जितनी भी वर्ब पढ़ी, हमने एक्शन वर्ब पढ़ी, हमने प्राइमरी वर्ब पढ़ी, हमने मॉडल वर्ब पढ़ी, वो सभी के सभी वर्ब हैं जो कैसे यूज होती हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, इस तरह से चीजें होती हैं। तो वो जितना भी हमने पढ़ा अब तक वो क्या था हमारा, वो था हमारा फाइनाइट वर्ब। अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी तरह, मतलब वर्ब की तरह ही दिखती हैं, वर्ब से ही बनी हुई होती हैं, लेकिन ये एक वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं। क्योंकि वर्ब तो क्या करता है, हमारे एक्शन को बताता है, हमारी चीज़ों को बताता है, लेकिन यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होगा, ये निकली हुई तो वर्ब से होंगी, दिख भी वर्ब जैसी रही होंगी, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करती हैं, मतलब अपने आप को पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगी। आपका पर्सन फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होती, ये एज इट इज रहती हैं। और उसी में ही हम 3 टाइप्स देखने वाले हैं, कौन कौन से। फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकंड है जेरेंट और थर्ड है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में क्या क्या आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स आते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव में जो भी आपकी वर्ब होती है ना, जैसे गो हो गया, उस गो के साथ क्या लगा होगा, टू गो। प्ले के साथ क्या होगा, टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह की वर्ब जो हो, इस तरह से आपको वर्ब तो दिख रही है गो, लेकिन इसके साथ आपको क्या दिख रहा है, टू गो दिख रहा है, और ये हो जाती है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब। जेरेंट क्या होता है, जो भी वर्ब होगी उस वर्ब के साथ आपको क्या मिलता है, आईएनजी मिलता है। ठीक है, ये आईएनजी के साथ कभी तो आपको कैसे मिलेगा, हो सकता है आपको एज अ सब्जेक्ट मिले और हो सकता है आपको एज अ ऑब्जेक्ट भी मिले। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो है मिल सकते हैं जो होंगे आपकी वर्ब जैसे दिखते होंगे, लेकिन वो वर्ब ना होके क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, और उसमें भी ये टाइप होते हैं। सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसको डिटेल में मैंने वर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा रखा है, आप वहां से इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। इन्फिनेटिव क्या है, एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज नॉट ईजी टू लिव पीसफुली। क्या कह रहे हैं कि आसान नहीं है जिंदगी को जीना। अब आप सोचोगे मैम इसको कैसे हम, अगर हिंदी में अगर हमको मिलेगा तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जब हमको ट्रांसलेशन करना है तो हम इसको कैसे करें। तो एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, जब आप किसी भी जब आप कोई भी वाक्य देखते हो हिंदी में और वहाँ पे ऐसा लगता है ना कि ना करके आपको उसमें मिलता हो कोई सेंटेंस में, जैसे यहाँ था इट इज़ नॉट ईजी टू लिव पीसफुली, यहाँ पर आसान नहीं है जीवन जीना, तो जीवन जीना, जीना आ रहा है ना, और उस ना वाले के लिए आपको एक हिंट मिल सकती है कि हो सकता है यहाँ पर हमको क्या हो, जो भी वर्ब है उसके साथ टू लगेगा, क्योंकि ये शायद इन्फिनेटिव है। ऐसा हमेशा नहीं, मैं एक हिंट दे रही हूँ आपको। तो यहाँ से दिस इज नॉट ईजी टू लिव पीसफुली, इस सेंटेंस को वैसे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये ऐसा होता, टू लिव पीसफुली इज नॉट ईजी, है ना, ऐसा होता है, टू लिव पीसफुली इज नॉट ईजी। बट हमने इसको सेंटेंस को सही से बनाने के लिए क्या लिखा कि इट इज नॉट ईजी टू लिव पीसफुली, कि आसान नहीं है जीवन जीना, या जीवन आसान नहीं है। आई वॉन्ट टू राइट, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। तो यहाँ से आपको वॉन्ट तो मिल गया, वॉन्ट तो वर्ब है ना, आई वॉन्ट वर्ब है, लेकिन ये टू राइट क्या है, तो ये है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें इन्फिनेटिव है ये। क्लियर। आई हैव अ सजेशन टू हेल्प यू स्टडी, आई हैव अ सजेशन, मेरे पास क्या है, सजेशन है, तो आई हैव अ सजेशन। आई हैव तो हमारी वर्ब है, तो ये टू हेल्प क्या है, क्या ये भी वर्ब है, नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और उसमें भी कौन सी है, इन्फिनेटिव है। ठीक
ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या होंगे, जो आपको वर्ब जैसे ही दिखते होंगे बट वो हमारी वर्ब नहीं है। आप इसमें अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, ये वैसे ही रहेंगे। अगर आप इसमें आई वॉन्ट टू राइट की जगह वी वॉन्ट टू राइट लिखते हो तो क्या ये चेंज होगा? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। आप कुछ भी चेंज कर लो, ये ऐसे ही रहने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे जेरेंड। जेरेंड की बात करते हैं। जेरेंड क्या है? जेरेंड जिसमें हमने बताया था कि वर्ब के साथ आपको क्या मिलेगा? आईएनजी मिलेगा, ठीक है जी, मिल जाएगा। अब यहां से फिर से कंफ्यूजन शुरू हो गया। आईएनजी तो मैम कंटिन्यूअस में भी मिलता है, फिर चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो वहां पर टेंस में क्या होता था, आपकी जो वर्ब थी उसके साथ आईएनजी मिलता था, तो उसके साथ कोई ना कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब होती थी कि इज प्लेइंग है, आर प्लेइंग है, इस तरह से मिलता था। लेकिन यहां पर आपको कैसे मिलेगा? यहां पर वर्ब में आईएनजी तो होगा बट वो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं होगा। प्लस ये यहां पर जो आपको आईएनजी के साथ जो जेरेंड मिलेंगे वो आपके लिए फॉलो हो रहे होंगे कभी तो एज अ सब्जेक्ट और कभी एज अ ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसे मिलेंगे तो फिर तो पता चल ही जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो क्या स्विमिंग एक वर्ब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वर्ब होती तो ये इज इधर आगे होता और इससे पहले कुछ सब्जेक्ट होता, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं। तो स्विमिंग यहाँ पे क्या है? स्विमिंग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और यहां से पता चलता है ये क्या है? एक जेरेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लव्स टेलिंग स्टोरीज। उसे पसंद है क्या? कहानियां सुनाना। क्या टेलिंग एक स्टोरी है? क्या टेलिंग एक वर्ब है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लव्स है ना, लव्स वर्ब है। वो बता रही है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं प्यार, मुझे पसंद है, लव है, मैं प्यार करती हूँ टेली स्टोरीज को सुनाना। तो जी ठीक है, तो लव अगर हमारी वर्ब है तो टेलिंग क्या है? टेलिंग है हमारा जेरेंड। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट ये फॉर्म कर रहा है और बता रहा है कि पसंद क्या है भाई। अब आपको ऑब्जेक्ट तो मैंने फाइंड करना भी सिखाया है, आप वैसे फाइंड करके देख लो। देखो कैसे, he loves what? he loves telling stories। आंसर आ रहा ना, he loves what? उसे क्या पसंद है? उसे टेलिंग स्टोरीज, मतलब स्टोरी सुनाना पसंद है। तो मिल रहा है, तो ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट की तरह हमको दिखा रहा है, ठीक है। he is fond of writing letter। तो यहां से क्या राइटिंग लेटर एक हमारा क्या है? जेरेंड है, बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब नहीं दिख रही, हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी हमारा एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। रीडिंग बुक इज ऑफन वेरी इंजॉयबल। रीडिंग बुक जो होती है अक्सर क्या होती है? हमारे लिए इंजॉय होती है, हमारे को इंजॉय करवाती है, अच्छा लगता है। तो रीडिंग बुक, क्या रीडिंग हमारे लिए एक वर्ब है? जी नहीं, ये भी क्या है? हमारे लिए एज अ सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के लिए क्या बता रहा है कि ये सब्जेक्ट है कि रीडिंग बुक, बुक को रीडिंग करना इस कभी कभी अक्सर जो है अच्छा होता है। तो ये हो गया जेरेंड। क्लियर? तो अब तक अगर जेरेंड से अगर आपको कभी कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आईएनजी तो मिलता है, लेकिन उसके साथ आपको पहचानने के लिए देखो कि उससे पहले आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या। अगर हेल्पिंग वर्ब है फिर तो वो वर्ब है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आप उसमें देख सकते हो कि वो एज अ सब्जेक्ट है या एज अ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जो प्रेजेंट और पास्ट में हो सकते हैं। प्रेजेंट में कैसे होंगे? आईएनजी के साथ होंगे, और पास्ट में वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होंगे। इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। ये कैसा नॉवेल है? इंटरेस्टिंग नॉवेल है। अब आप बोलोगे मैम ये आईएनजी लगा हुआ है, तो ये तो अभी अभी आपने बोला कि ये हमारा जेरेंड भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला? ये जेरेंड कैसे होगा? एज अ ऑब्जेक्ट होगा। बट पार्टिसिपल्स में क्या होते हैं? ये एज अ एडजेक्टिव काम करते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो देखो भाई कैसे, इट इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। नॉवेल कैसा है? इंटरेस्टिंग है। तो यहां से पता चल जाएगा ये पार्टिसिपल्स है। और अगर आईएनजी लगा हुआ है, अब फिर से कंफ्यूजन क्या क्या है? आईएनजी मैम, आईएनजी से 3 मिल गए। आईएनजी से वर्ब में आईएनजी होता है, आईएनजी में क्या होता है? जेरेंड में भी आईएनजी होता है, ठीक है। और एक हमारे पार्टिसिपल्स में भी आता है। तो फिर मैम क्या करें? तो आपको फाइंड कर, देखो वर्ब के साथ होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे, ठीक है। अगर जेरेंड के साथ होगा तो आप क्या देखोगे? हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं, लेकिन वो कैसे होगा? एज अ सब्जेक्ट होगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट होगा।
और जब आप पार्टिसिपल्स के साथ देखोगे तो आप देखोगे कि वो एज अ एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो आप, फर्स्ट सेंटेंस देखा हमने, नॉवेल कैसा, इंटरेस्टिंग। द ऑनर गेव अ रिटन नोटिस टू द टेनेंट। ऑनर ने दिया क्या, एक रिटन नोटिस दिया, किसको, टेनेंट को। तो नोट, अब यहां पे रिटन दे रखा है, रिटन देखकर ही हमको लगेगा कि अरे ये हो सकता, ये तो क्या है, ये तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सही, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ ये क्या है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं है। ये क्या बोल रहा है, नोटिस कैसा, रिटन, नोटिस कैसा, रिटन। ये इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल है, और कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट था। क्लियर? शी कैरिड द वॉश्ड क्लोथ्स अपस्टेयर। वो क्या करके जा रही है, धुले हुए कपड़े जो है वो अपस्टेयर करके जा रही हैं। अब यहां से क्या दिख रहा है, एक तो कैरिड दिख रहा है, एक वॉश्ड दिख रहा है। ये कैरेट तो वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इन सब के आगे आर्टिकल्स लग रहे हैं, और आर्टिकल जो होते हैं वो क्या है, वो तो इसके बारे में बता रहे हैं ना, क्योंकि वर्ब के साथ तो कभी आपने आर्टिकल देखा है, नहीं देखा है। तो कैरेट तो ठीक है, लेकिन ये वॉश्ड दिख रहा है, तो कपड़े कैसे हुए, वॉश्ड हुए। तो यहां से वॉश्ड क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारा पार्टिसिपल, और कौन सा वाला, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो एक बार कंक्लूजन निकाल देते फटाफट से। वर्ब हमने समझी, वर्ब क्या होती है, दो टाइप की होती है, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। उसमें हमने ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीखा था। फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब के बाद हमने प्राइमरी वर्ब देखी थी और मॉडल वर्ब देखी। देन हमने नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसमें हमने जेरेंट पार्टिसिपल और किसको समझा था, इन्फिनेटिव को समझा था। और यहाँ से हमने ये भी क्लियर कर लिया कि कैसे आपको अगर आईएनजी फॉर्म में मिलता है तो वो कभी तो वर्ब होगा, और वर्ब कब होगा, जब हेल्पिंग वर्ब होगी, और जब आईएनजी के साथ जब वो एज अ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह दिख रहा होगा तो वो हो जाएगा आपका जेरेंट, और अगर वो आईएनजी के साथ एज अ एडजेक्टिव आपको दिख रहा होगा तो वहां से हो जाएगा वो पार्टिसिपल। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब है, ये क्लास हमारी वर्ब की यहीं पर ही कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम सीखेंगे इसके आगे एडवर्ब, क्योंकि वर्ब अच्छे से समझोगे तो एडवर्ब समझ में आएगा, क्योंकि एडवर्ब जो है वो वर्ब से बिलोंग करती है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को फिर से एक बार देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो फिर से क्लियर हो जाएंगे, और इससे पहले भी अगर आपने पढ़ रखा होगा तो और रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।